हेलो गाइस, हु आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे जी इंडिया में एक अलर्ट है, वो जारी कर दिया गया है और इस अलर्ट की वजह से एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स, हर एक ख़ास जगह जो है, ख़ास मकाम जो है, उसको हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है यहाँ पे? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अलर्ट्स लगाए गए हैं? अब ये रिपोर्ट देखते हैं। इंडियन एयरपोर्ट्स बॉर्डर्स ऑन अलर्ट एज ग्लोबल एमपॉक्स केसेस राइज। सो लेट्स सी क्या है रिपोर्ट में। वीडियो आप लोग आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो गाइस, लेट्स गो प्ले। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत ने भी एमपॉक्स को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है एंड आई एम श्योर कि कोई भी नहीं चाहेगा। 2020 में जो स्थिति बनी थी, पूरा देश लॉकडाउन हो गया था और उसका जो असर होता है वो काफी भयानक होता है। आई मीन लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है कि एमपॉक्स को लेकर जैसे जैसे चर्चा चल रही है, यहाँ पर सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आप देख सकते हो एयरपोर्ट्स पर, बॉर्डर पर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपॉक्स आउटब्रेक सेंटर साउंड्स अलर्ट एट ऑल एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, लैंड पोर्ट्स। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सरकार ने क्या किया है और साथ ही साथ क्या भारत के ऊपर कोई खतरा है, वैक्सीन को लेकर क्या सिचुएशन है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि हमारा जो राखी ऑफर है उसका आखिरी डेट है 20 अगस्त। कल ही हमारा जस्ट ये बैच स्टार्ट हुआ है, ओरिएंटेशन क्लास हुआ है प्रतिज्ञा 2.0 बैच का। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो इस ऑफर के दौरान भी, तो यहां पर 2025 का अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसके अंदर 18 यूपीएससी के बुक्स और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी तैयारी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं और मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको इसके अंदर कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्ट किया गया है देश में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लैंड पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर। देखिए, आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश के साथ, स्पेशली बांग्लादेश में जो हलचल हुई है उसके बावजूद भी इस समय ट्रेड जारी है। अलग अलग पोर्ट हैं यहाँ पर, बेसिकली इसको लैंड पोर्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से भी हैं जो गुड्स वगैरह आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी अगर सिम्टम्स पाया जाता है एमपॉक्स का तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की तरफ से नई दिल्ली में 3 अस्पताल, ये आप देख सकते हो, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इन तीनों जगह को डेजिग्नेट कर दिया गया है एज अ नोडल सेंटर्स फॉर आइसोलेशन। मतलब अगर देखो, अभी तक तो भारत में कोई केस नहीं आया है, लेकिन अगर एक भी कोई केस आता है तो यहां पर ये तीनों जो हॉस्पिटल्स हैं उसको नोडल सेंटर बना दिया गया है फॉर आइसोलेशन। उनको रखा जाए अलग ताकि उनको ट्रीट किया जाए और ये वायरस ना फैले। और आप देख ही पा रहे हो कि 2020 के सिनेरियो से ये कितना डिफरेंट है, क्योंकि हम सबको पता है और वो 2020 का समय पूरे देश ने जिया है और इसी की वजह से काफी हद तक वो एक्सपीरियंस है कि कैसे चीजों को कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जितने भी राज्य सरकार हैं उनको भी कहा है कि आप भी अपने राज्य के अंदर जो नोडल सेंटर्स हैं आइसोलेशंस वगैरह के लिए वो भी डिक्लेयर करिए। आप देखिए वहां पर बेस्ट हॉस्पिटल कौन से हैं, कौन चीजों को संभाल सकता है, उसके हिसाब से आपको वो डिक्लेयर करना है। खैर, जहां तक भारत की बात है, देखिए जो पीके मिश्रा हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, IAS ऑफिसर्स शामिल हुए थे और एसेस किया गया कि भारत के अंदर एमपॉक्स को लेकर कितना प्रिपेयर्डनेस है। ऑल्दो ऑफिशियल्स ने बताया गया है कि अभी तक भारत में कोई केसेस नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है कि क्या एक बहुत बड़ा आउटब्रेक भारत में आ सकता है। तो जो करंट असेसमेंट किया गया उसके हिसाब से बोला गया है कि ऐसा लगता नहीं है, लेकिन सिचुएशन कब खराब हो जाए इसको लेकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2022 में भी, क्योंकि ये जो एमपॉक्स आपको पता ही है जो चल रहा है वो 2022 से ही चल रहा है और स्पेशली यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से चीजें स्टार्ट हुई थी। तो 2022 में भारत में जो कुछ केसेस आए थे वो एक्चुअली क्लास
क्लैड 2 टाइप के आए थे। क्लैड 2 टाइप जो है क्लैड 1 से थोड़ा सा कम डेडली होता है, क्लैड 1 सबसे ज़्यादा डेडली होता है। तो भारत में 2022 में जो आया था वो क्लैड 2 टाइप का था और सबसे पहला केस आया था केरला से। और अभी तक मैं आपको बता दूं लगभग 30 के आसपास केसेस भारत में आ चुके हैं 2022 से लेकर अभी तक। और आप देख ही सकते हैं कि दिल्ली में भी कुछ केस देखने को मिला था। खैर, यहाँ पर जो ये हाई लेवल मीटिंग और भारत सरकार ने जो भी कुछ कन्वीन किया है उसका मेन मकसद यही है कि अर्ली डिटेक्शन हो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत के अंदर कोई भी केस अगर आता है उसको जल्द से जल्द अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो काफी हद तक ये जो स्प्रेड है एमपॉक्स का उसको रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से और उसके आसपास के पड़ोसी देशों में ऑलरेडी आ चुका है, और आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में भी एंटर कर गया है, पाकिस्तान में केस पाया गया है। तो इसीलिए भारत को भी खतरा है कि भारत में भी कभी भी आपको ये केस देखने को मिल सकता है। और इसीलिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी ऑफिशियल्स को कहा है कि जो सर्वेलेंस है आपको देश के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ बोला गया है कि देश में जितने भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जो डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वो फैसिलिटी नहीं होगी एमपॉक्स को पहचानने की तब तक तो बहुत मुश्किल है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं अभी करेंटली देश के अंदर 32 ऐसे लेबोरेटरीज हैं जो एमपॉक्स को डिटेक्ट करने में इक्विप्ड हैं, जो जिनके पास संसाधन है। और इसीलिए यहाँ पर जो पीके मिश्रा हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस तरह के फैसिलिटीज को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा सभी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा, और उनको भी समझाना पड़ेगा कि कैसे आप चीज़ों को पहचानें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एमपॉक्स का केसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, स्पेशली इस साल अगर आप देखोगे उसने पिछले वाले साल के जितने केसेस थे उसको भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो इस साल 15,600 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें 537 मृत्यु भी हुई है। और भारत में जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 2022 से लेकर अभी तक 30 एमपॉक्स के केसेस डिटेक्ट किए गए, और जो सबसे लेटेस्ट था वो मार्च में किया गया था 2024 में, लेकिन वो कम डेडली वाला था। जैसे मैंने आपको बोला जो सबसे ज़्यादा डेडली है वो क्लैड 1 वाला है। खैर, मैं अगर आपको बोलूं कि, और कई लोगों का सवाल भी आएगा कि क्या एमपॉक्स कोविड-19 जैसा ही डेंजरस है। कई लोग सवाल पूछ सकते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, जिस तरह से वो फैला था क्या वैसा ही डेंजरस एमपॉक्स भी है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने की जरूरत है। एमपॉक्स एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब कि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके अंदर होता है। और आपको पता है यहाँ पर जो रैशेज वगैरह स्किन के अंदर जो धब्बे आपको देखने को मिलते हैं वो इसके अंदर देखने को मिलता है। और जूनोटिक मतलब जानवर से ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पर एमपॉक्स वायरस अगर आप देखोगे तो ये इसमें दो क्लैड हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। जो पहला है क्लैड 1 ये डेंजरस है सबसे ज़्यादा, और ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वहाँ पर आया था, और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट आपको इसी में देखने को मिलता है। और जो क्लैड 2 है वो थोड़ा सा कम डेंजरस है, लेकिन वो आपको वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। अब क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इस बार जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो सबसे ज़्यादा अभी तक का जो डेंजरस है एमपॉक्स के अंदर क्लैड 1B उसकी वजह से फैल रहा है। और ये पिछले साल सितंबर से लगातार फैलता जा रहा है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं WHO ने भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया था इसको देख। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडिया में जो है अलर्ट जारी किया गया है, एयरपोर्ट्स पे, बॉर्डर्स पे हर एक चीज़ की चेकिंग की जा रही है। और अगर कोई एंटर होता है बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या किसी दूसरे बॉर्डर से तो उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई भी केस नज़र आता है तो उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और इसके लिए जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कर दिया गया है कि वो इस काम के लिए यूज़ किया जाएगा उनको। जहाँ पे कहते हैं कि जो परहेज़ इलाज से बेहतर है, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हुए ये चीज़ जो है कही गई है। और WHO की जानिब से ऑलरेडी इस पे जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी आई थिंक वो पेशावर का रहायशी है, और वो शायद UAE से पाकिस्तान आया, और उसमें जो है इसको डिटेक्ट किया गया है एमपॉक्स को, और मंकी पॉक्स इसको कहते हैं। सो आई थिंक इसको ये मंकी से ही इंसानों को ट्रांसफ़र हुआ है। आई प्रे कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, बट जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं
वो लेना बहुत ज़रूरी है। लाइक मुझे देख के अच्छा लगा कि इंडिया जो है इसको लेके सीरियस स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि इसकी बजाय कि इंसान बाद में परेशान हो, बेहतर है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले और वो तमाम लोग लाइक पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, सबको जो है इसको लेके बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी और ज़रूरत पड़े तो मास्क का इस्तेमाल भी करें। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या कहना, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू, टेल मी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।